जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य है यह दक्षिण भारत में स्थित एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। यह जो साम्राज्य है 1300 मतलब सन से लेकर, यानी कि 13वीं सदी से लेकर यह 16वीं सदी तक 310 वर्षों तक इसने शासन किया। इसमें अलग अलग 4 वंशों ने शासन किया है। ठीक है, तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक जो था तुगलक वंश का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक जिसे कहा जाता था। ठीक है, भोकवा कहीं का था, एक नंबर का। इसने हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। इन्होंने भी कहा कि हाँ सम्राट, एकदम जबरदस्त इस्लाम कबूल करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कबूल किया ठीक है, इस्लाम धर्म मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हरिहर एवं बुक्का ने कबूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी वीरता बहादुरी से प्रसन्न होकर इन्हें दक्षिण भारत को मिलाने के लिए भेजा। ठीक है, दक्षिण भारत अभियान पर इन दोनों भाइयों को भेजा। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने वे किससे मिल गए, एक गुरु से मिले जिनका नाम था विद्यारण्य। ठीक है, तो गुरु विद्यारण्य से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फिर हिंदू धर्म में वापसी कर ली। ठीक है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया और जीतने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को लताड़ दिया और क्या किया, अपना एक बड़ा साम्राज्य बना लिया जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और इधर से मुंह फाड़ के देखता रहेगा ये क्या हो गया करके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके पिता थे जिनका नाम सेवम था। ठीक है, इन दोनों भाइयों हरिहर एवं बुक्का दोनों के पिता का नाम था सेवम। उन्हीं के नाम पर जो है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जिसका नाम था संगम वंश, उसकी स्थापना की। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी जो है हिंदू सिटी के नाम से जाना जाने वाला द कर्नाटक के हम्पी नामक शहर, जो बहुत बेहतरीन शहर है। ठीक है, हम्पी कभी घूमने जाइएगा, उस हम्पी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए, संगम वंश के बारे में देखते हैं। संगम वंश का जो प्रथम शासक हुए हरिहर हुए। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का में पहले हरिहर ने शासन संभाला, जो कि बड़े भाई थे। इनके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे। ठीक है, सायान जो थे इन्होंने वेदों पर टीका यानी कि कमांड, ठीक है, कमांड यानी कि निर्देश लिखा। ठीक है, वेदों पर टीका किसने लिखा, सायान नामक विद्वान ने, जो कि हरिहर प्रथम के दरबार में रहते थे। ठीक है, हरिहर प्रथम जो है, इसके बाद बुक्का प्रथम ने शासन किया। ठीक है, हरिहर बुक्का दोनों हो गए। उसके बाद हरिहर द्वितीय ने शासन किया। उसके बाद आए देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। उसके बाद अंत में आए प्रौढ़ राय। ठीक है, प्रौढ़ राय जिसे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ राय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिहर प्रथम के बाद जो है उनका छोटा भाई बुक्का ने शासन संभाला। ठीक है, और इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से उपाधि धारण की। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसने कहा गया, बुक्का प्रथम को कहा गया। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी जो है दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, इनके क्षेत्र यानी कि इनके मैदान जिसे दोआब कहा जाता है। ठीक है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो है आपस में भिड़ गए। ठीक है, और 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है, अंत में क्या है, अंत में सफलता हालांकि विजयनगर साम्राज्य को हुई, लेकिन इसमें बहुत बार बहमनी साम्राज्य वाले भी जीते। बहमनी शासक थे मोहम्मद प्रथम। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से हिंदू साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य जैसा कि नाम से पढ़ सकते हैं मोहम्मद प्रथम। ठीक है, आक्रमण किया, मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय बुक्का प्रथम जो थे शासन में थे और बुक्का प्रथम को मोहम्मद प्रथम ने हरा दिया। देवराय प्रथम की बात करते हैं। ठीक है, देवराय प्रथम जो है अगले शासक, इन्होंने अपने सेना में तुर्क धनुर्धरों को मतलब रखना प्रारंभ किया, शामिल कर दिया। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने नहर बनाया ताकि ये सिंचाई किया जा सके। सिंचाई करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने नहर निर्माण करवाया। बहमनी शासक फिरोज शाह ने इस समय आक्रमण किया था। फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को हरा दिया, लेकिन इन दोनों के बीच क्या हो गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, यानी कि मोर बेटा तोर बेटी चांद बोले सब। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वैवाहिक संबंध इन दोनों के बीच स्थापित हुए। देवराय प्रथम ने अपने सेना में मुस्लिमों को भी फिर उसके बाद शामिल करना प्रारंभ कर दिया। और इटली की यात्री एक था, फर्स्ट टाइम कोई ऐसा टाइप से मतलब शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू भी हो जाता है कि धीरे धीरे अब विदेशी यात्री, जो यूरोपीय यात्री, विदेशी यात्री तो आते रहे हैं, यूरोपीय यात्री आना शुरू हुए। तो यूरोप से आने वाला पहला यात्री जो कि भारत में आया, निकोलो डी कांटी था।
ठीक है। कौन था? निकोलो डी कांटी, वह इटली यात्री था, इटली से भारत आया था इसने देवराय के टाइम पर। देवराय द्वितीय की बात करते हैं। देवराय द्वितीय जो थे इनके टाइम पर सर्वाधिक विकास हुआ, और ये सबसे प्रतापी शासक थे विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के, ठीक है। इन्होंने श्रीलंका अभियान चलाया, और श्रीलंका अभियान इन्होंने श्रीलंका जीतने के लिए चलाया, और ऐसा करने वाले ये भारत के तीसरे शासक हुए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी और दो लोगों ने श्रीलंका अभियान चलाया था। चोल साम्राज्य के सबसे बड़े शासक द ग्रेट राजराज प्रथम यानी कि राजा राज चोल पोन्नियन सेल्वम ने चलाया था। दूसरा जो था थे उनके बेटे द ग्रेट महान राजेंद्र चोल ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। और तीसरा अगर किसी ने चलाया तो देवराय द्वितीय ने चलाया। देखिए ये देवराय द्वितीय जो है वे अपने सिंहासन के बगल में जहाँ पर बैठते थे सिंहासन में, उसके बगल में ही ये कुरान को भी रखा करते थे, ठीक है, कुरान को रखा करते थे। हाथी मारने की इन्हें शौक था। आप लोगों को लाइन मारने का शौक है, वैसे इन्हें हाथी मारने का शौक था। हाथी को हिंदी में कहा जाता है गज, ठीक है, तो मारने का शौक था इसलिए गज वेद का इनको कहा गया देवराय को। आप लोग भी कहेंगे हाथी को हिंदी में गज कहा जाता है, बिल्कुल। हाथी जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, ये इस्लाम का शब्द है। एक फारसी, अरबी या उर्दू इन तीनों में से एक में ये हाथी कहा जाता है, ठीक है। गज जो है वह हिंदी और संस्कृत में कहा जाता है। दरबार जो है इनके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक ने मतला ए साहिन यानी कि एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मतला ए साहिन। यह प्रमुख रूप से यात्रा विवरण था इसका। इसने ये मतला ए साहिन को फारसी भाषा में लिखा, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक जानकारी जो है मतला ए साहिन अब्दुल रज्जाक के मतला ए साहिन से प्राप्त होती है। उस समय यह जानकारी मिली कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। आज भी कोई भी बड़ा से बड़ा तटीय समुद्र तटीय वाला देश हो जाए, ठीक है, कनाडा जैसा, लेकिन उसके पास भी 300 बंदरगाह नहीं थे उस समय। सोचिए पूरा मतलब दक्षिण भारत का एरिया है हमारा, इनके विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, और पूरा मतलब 300 बंदरगाह उस समय बना के रखे थे। आज हमारे पास 16 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए मल्लिकार्जुन उसके बाद अगले शासक हुए। मल्लिकार्जुन को ही प्रौढ़ राय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से? प्रौढ़ राय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संगम वंश का जो है पतन प्रारंभ हो गया था इनके टाइम पर पतन प्रारंभ हुआ, और जो अंतिम शासक हुए विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक हुए। विरूपाक्ष द्वितीय को सालु नरसिंह ने टपका डाला, ठीक है, उनकी हत्या कर दी, और सालु वंश की स्थापना किया इन्होंने, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने प्रथम बलाहार की घटना हुई। बलाहार की घटना इस वंश में पहली बार हुई। बलाहार मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को टपका डालना और उसके जगह पर नया शासन या फिर नया वंश का स्थापना करना। इस विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया। पहले संगम वंश, ठीक है, दूसरा आएगा इसके बाद सालु वंश, तीसरा आएगा तुलु वंश, और चौथा आता है आरविडु वंश, ठीक है, आरविडु वंश। ये था विजयनगर साम्राज्य। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब बाकी के 3 जो सालु, तुलु और आरविडु वंश हैं, इन्हें पढ़ के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।